doing exercise related to article, you should know where you have not used articles. Article is omitted. इन सभी sentences में article नहीं लगेगा. Rule number 1. Before a common noun used in its widest sense. For example, man is mortal. यहाँ पे मैन जो वर्ड यूज किया गया है सभी मैन्स के लिए यूज किया गया है. ओके, तो इसको एक वाइटल रूप में, वाइडेस्ट रूप में यूज किया. ठीक है. सेकंड है रूल, द इज नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन और बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी. जैसे कि राम है, सोशल स्टडी है, अगर किसी का नाम आ रहा है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसके आगे द यूज नहीं किया जाएगा. थर्ड रूल इज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस. प्लूरल के पहले कॉमन नाउन मतलब जब आया है, जैसे चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरीज, तो जहां पे भी प्लूरल आ रहा है तो वहां पर भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा. बट द इज यूज्ड बिफोर सच नाउन व्हेन दे आर स्पेसिफाइड. लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड किया जा रहा है तब द यूज करेंगे. डिड द चिल्ड्रन ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पर चिल्ड्रन पर्टिकुलर है. ठीक है, तो तब हमने इसके लिए साथ में आर्टिकल यूज कर लिया, द यूज कर लिया. नंबर 4, बिफोर प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी. ओके, तो वैसे तो सिटी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन अब ब्यूटीफुल किया तो इसलिए अ यूज करा. तो व्हेन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन दे बिकम अ कॉमन नाउन. अगर हम आर्टिकल यूज कर लेते हैं तो ये एक कॉमन नाउन बन जाएगा. ही बिहेव्ड लाइक अ हिटलर. अब हिटलर क्या था, एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन जैसे ही उसके आगे ए लगा दिया तो वो एक कॉमन नाउन बन गया, यानी कि ऐसा इंसान जो हिटलर की तरह बिहेव कर रहा है. रूल नंबर 5, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस. टाइम इज मनी. एक एग्जाम्पल हमने लिया, टाइम इज मनी. बट व्हेन सच अ नाउन इज अ पर्टिकुलर an article is used before it. He is sorry for the time he has lost. तो पर्टिकुलर कर रहे हैं. ठीक है, तो टाइम को पर्टिकुलरली बताया गया है, तो उस समय हमने टाइम के साथ द यूज कर लिया. बिफोर मटेरियल. मटेरियल से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो मटेरियल है ना वाटर, हमने ए एंड द यूज नहीं किया. When the material are specified, जब मटेरियल को स्पेसिफाइड करेंगे, we use the before them, तब हम द यूज करेंगे. जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, तो हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि इस वेल का वाटर स्वीट है, तो तब हमने स्पेसिफाइड किया, इसलिए हमने द यूज किया. रूल नंबर 7, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस. अगर किसी भी लैंग्वेज का नाम हम बोल रहे हैं, आर्ट है, साइंस है, सब्जेक्ट है, डिसीज है, गेम्स है, या फेस्टिवल्स हैं, या मंथ्स का नाम है, या सीजन्स का नाम है. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब हमने यहाँ पे नॉर्मली यूज करें ना इंग्लिश. पेंटिंग इज हर हॉबी, क्रिसमस, फॉल, तो कहीं पर भी हम ए एंड द का यूज नहीं कर रहे हैं. बिफोर नेम ऑफ रिलेशंस. अगर किसी के रिलेशन का नाम है, जैसे फादर, आंट, कुक, नर्स, तो उससे पहले भी हम द, ए एंड द इन आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे.